द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियान 1 मंथ के बाद भी कल्टीवेशन केव में ही था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। मूजी के अनुमान से उसका प्रेशर कम से कम 8 स्टार डोबरी लेवल तक पहुंच जाता है। मूजी ने लंबी सांस ली। ओह, उम्मीद है वो लड़का कोई मिरेकल कर रहा हो। आखिर उसने ट्विन घोस्ट एम्परर्स को मारा था और अब 9th लेवल केव में फैंजियांग पेविलियन के इतिहास से भी ज्यादा समय बिता चुका है। सियावियान, हमें निराश मत करना। जियोंग युवान भी बोला, मुझे भी लगता है कि ये लड़का साधारण नहीं है। टोंगटियान रिवर के अंदर, टोंगटियान रिवर के सबसे निचले हिस्से में एक आदमी शांत बैठा था। उसकी पीठ पे एक हैवी रूलर टंगा था। वो बिल्कुल स्टैचू की तरह स्थिर था। कुछ समय बाद उसका शरीर हल्का सा हिला। अचानक उसके शरीर से डोबची की चमकदार वेव्स निकलने लगी। वो था सियावियान। उसने धीरे से कहा, लगता है अब लगभग हो गया। पिछले 1 महीने से सियावियान टोंगटियान रिवर की सबसे प्योर पावर एब्जॉर्ब कर रहा था। वो मुस्कुराया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि टोंगटियान रिवर की पावर इतनी विशाल होगी। मेरे पास होली फ्लेम और फ्लेम मंत्रा होने के बावजूद इसे एब्जॉर्ब करने में पूरा 1 महीना लग गया। फिर उसकी आंखें चमक उठी। अब हार्वेस्ट का टाइम है। अचानक उसके शरीर से एक भयंकर एनर्जी वेव निकल पड़ी। वो एनर्जी जिसे उसने रिफाइन किया था अब वापस उसके शरीर में समा रही थी। उसकी बॉडी की हर हड्डी और नस पावर से भरने लगी। कुछ देर बाद सियावियान ने आंखें खोली। तो ये है 6 स्टार डोबरी पीक की पावर। लेट स्टेज 6 स्टार डोबरी से ये बिल्कुल अलग है। उसने मुट्ठी भींची। उसके शरीर में इमेंस पावर दौड़ रही थी। वो मुस्कुराया। अगर अब मैं वैंग चैन से लड़ूं तो शायद एक ही अटैक में उसे खत्म कर दूं। लेकिन फिर उसने आसपास देखा और अचानक चौंक गया। अगर पहले टोंगटियान रिवर एक नदी जैसी थी तो वो सच में एक हेवनली रिवर जैसी दिख रही थी। गोल्डन रिवर आसमान तक जा रही थी, लेकिन उसके सबसे ऊपर कुछ अजीब सा था। एक ग्रीन मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट, उससे भयानक ऑरा निकल रहा था। सियावियान अपने सोल परसेप्शन से भी उसे ठीक से समझ नहीं पा रहा था। ये क्या है? वो हैरान था, लेकिन कुछ पल बाद उसने सिर हिलाया। छोड़ो, ये बहुत भयानक लग रहा है। यहाँ से निकलना ही बेहतर है। बर्निंग इंसेंस पेविलियन के बाहर अब पूरे पेविलियन में चर्चा चल रही थी। क्या सियावियान सच में इतना एरोगेंट है? कहा जाता है टोंगटियान रिवर में कई मिस्ट्रीज हैं, लेकिन वो 50 दिन से अंदर है, अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? कुछ लोग बोले शायद 9th लेवल केव का प्रेशर सह नहीं पाया और अंदर ही मर गया होगा। दूसरे बोले अगर ऐसा होता तो पेविलियन के एल्डर्स जरूर रिएक्ट करते। रुको, देखते हैं क्या होता है। जियोंग युवान बोला, 2 महीने हो गए। ये तो फैंजियांग पेविलियन का रिकॉर्ड भी तोड़ चुका है। मूजी मुस्कुराया। घबराओ मत, मुझे लगता है वो अंदर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। जियोंग युवान ने पूछा, क्या मतलब? मूजी ने मुस्कुरा के कहा, क्या तुम्हें 9th लेवल केव की वो चीज याद है? जियोंग युवान की आंखें फैल गई। वो चीज, वो तो 8 स्टार डोबरी भी आसानी से नहीं पा सकता। मूजी ने मिस्टीरियस मुस्कान दी। लेकिन सियावियान अलग है। मुझे लगता है कुछ दिनों में वो बाहर आ जाएगा, और जब वो आएगा तो तुम्हारे अर्थहोल के जीनियस भी उससे डरेंगे। ये कह के मूजी चला गया। अर्थहोल स्टडी रूम, जो युवान किताब पढ़ रहा था, वैंग चैन दौड़ के आया। सेकंड सीनियर ब्रदर, डोजी पेविलियन में प्रीवियस का समय फिर से पोस्टपोन हो गया है। जो युवान ने पूछा, क्यों? वैंग चैन बोला, सियावियान की वजह से। वो 50 दिन से 9th लेवल कल्टीवेशन केव में है और अभी तक बाहर नहीं आया। जो युवान की आंखें सिकुड़ गई। 50 दिन? वो जानता था 9th लेवल केव में इतना टाइम टिकना असाधारण प्रतिभा की निशानी है। कुछ देर बाद उसने कहा, लगता है ह्यूमनोल का समय आने वाला है। फिर उसने वैंग चैन से कहा, टोंगटियान रिवर पर नजर रखो। जैसे ही सियावियान बाहर आए मुझे तुरंत खबर देना। वैंग चैन बोला, जी सेकंड सीनियर ब्रदर, और तुरंत चला गया। जो युवान दूर आसमान की ओर देखने लगा, उसकी आंखों में एक उम्मीद थी, क्योंकि उसके दिल में एक बात थी जो उसे लंबे टाइम से परेशान कर रही थी, और शायद सियावियान ही उसे हल कर सकता था। सुबह सुबह जब सूरज की किरणें फैलने लगी तो बर्निंग इंसेंस पेविलियन में एक नए दिन की शुरुआत हो गई। अरे, तुम इतने आलसी क्यों हो? सब लोग अभी जान लगा के कल्टीवेशन कर रहे हैं और तुम यहाँ अकेले घूम रहे हो। जंगल के रास्ते पे एक आदमी पीठ पे हैवी रूलर के साथ आराम से चल रहा था, लेकिन पीछे से एक लड़की ने उसे डांट दिया। वो आदमी था सियावियान। वो अभी अभी टोंगटियान रिवर से बाहर निकला था, लेकिन उसे एक अजीब बात समझ नहीं आ रही थी। जब वो टोंगटियान रिवर से बाहर आया तो वो उसी जगह नहीं निकला जहां से वो अंदर गया था। शायद टोंगटियान रिवर की किसी मिस्टीरियस पावर की वजह से वो किसी दूसरी जगह पहुंच गया था। सियावियान ने खुद की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, मैं? फिर उसने सामने खड़ी लड़की को देखा। लड़की लगभग 17-18 साल की थी। उसकी उम्र यंग एज की शुरुआत जैसी थी। उसका शरीर सुडौल था। जहाँ उभार होना चाहिए वहाँ उभार था, जहाँ पतलापन होना चाहिए वहाँ पतलापन।
उसकी सुंदरता बेहद मासूम लग रही थी। लड़की ने कमर पे हाथ रख के गुस्से में कहा, क्या देख रहे हो, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। सियावन ने हैरानी से पूछा, मैं आलसी कैसे हो गया। लड़की बोली, रूइंस खुलने वाले हैं, सेक्ट कंपटीशन भी आने वाला है और तुम फैंजियांग पैविलियन के डिसाइपल होके यहाँ घूम रहे हो, क्या तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे। वो सियावन के सामने आके डांटने लगी, लेकिन तभी उसे एक अजीब एहसास हुआ। उसे अचानक गर्मी महसूस होने लगी। हालांकि अभी सुबह थी और सूरज भी पूरी तरह नहीं निकला था, फिर भी उसके आसपास हवा गर्म क्यों लग रही थी। लेकिन उसने ये बात जाहिर नहीं की। सियावन के सिर पे काली लकीरें आ गईं। फिर उसने पूछा, माफ कीजिए, ये जगह कहाँ है, मुझे लगता है मैं रास्ता भूल गया हूँ। लड़की चौंक गई। क्या? उसकी आंखों में अविश्वास था। तुम हो कौन? ये बर्निंग इंसेंस पैविलियन है, सियावन ने शांत आवाज में कहा। मैं फैंजियांग पैविलियन के ह्यूमन हॉल का डिसाइपल हूँ। मैं अभी टोंगटियान रिवर से बाहर आया हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे यहाँ पहुँच गया। लड़की फिर चौंक गई। क्या? ह्यूमन हॉल? फैंजियांग पैविलियन में 3 मेन हॉल्स थे, हेवन हॉल, अर्थ हॉल और ह्यूमन हॉल। इनमें से किसी में भी शामिल होना किसी के टैलेंट और स्ट्रेंथ का प्रमाण था। लड़की की आवाज तुरंत नरम हो गई। वो बोली, मेरा नाम यू मऊ है, मैं फैंजियांग पैविलियन के इनर कैबिनेट की वार्डन हूँ। सियावन ने राहत की सांस ली। तो फिर अच्छा है, कृपया बताइए यहाँ से वापस कैसे जाऊँ। यू मऊ बोली, ये पीछे के पहाड़ का इलाका है, यहाँ पैविलियन के लिए खाना पीना खरीदा जाता है, सीधे इस रास्ते पर जाओ तो पैविलियन पहुंच जाओगे। सियावन बोला, थैंक यू। फिर वो अपना रूलर लेके वहां से तुरंत चला गया। यू मऊ ने उसे जाते हुए देखा और बुदबुदाई, क्या अजीब आदमी है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ सच में बहुत भयानक है, शायद सीनियर सिस्टर लिंगजुआन से भी ज्यादा। ये कह के वो भी दूसरी दिशा में चली गई। उसे क्या पता था कि फ्यूचर में यही छोटी सी मुलाकात उन दोनों की जिंदगी में बहुत बड़ा मोड़ ला सकती है। उसी समय टोंगटियान रिवर में अचानक एक भयंकर कंपन हुआ। जियोंग युवान और मूजी दोनों ने ये कंपन महसूस किया। मूजी ने राहत की सांस ली। लगता है वो लड़का बाहर आने वाला है। जियोंग युवान मुस्कुराया। 2 महीने मतलब 60 दिन। इस लड़के ने फैंजियांग पैविलियन का नया रिकॉर्ड बना दिया, लेकिन बाहर आते ही कई लोग उसे चैलेंज करेंगे। मूजी हंस पड़ा। अच्छा, जेड जितना घिसा जाता है उतना ही चमकता है। जब सियावियान 9th लेवल केप में गया था तब उसकी स्ट्रेंथ लेट स्टेज 6 स्टार डोडी थी। 2 महीने बाद उसकी स्ट्रेंथ जरूर बढ़ी होगी। अब पैविलियन में शायद ही कुछ लोग होंगे जो उसे मुकाबला दे सकें। जियोंग युवान बोला, चलो अपने प्रीसियस डिसाइपल को देखने चलते हैं। दोनों तुरंत टोंगटियान रिवर के एंट्रेंस पे पहुंचे, लेकिन वहां पहले से ही भीड़ लगी हुई थी। गार्ड बोला, दोनों डिप्टी हॉल मास्टर आ गए। ये डिसाइपल्स यहाँ सियावन का इंतजार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ह्यूमन हॉल का डिसाइपल पैविलियन का रिकॉर्ड तोड़ के बाहर आएगा, लेकिन टोंगटियान रिवर में सियावन का ऑरा ही नहीं है। जियोंग युवान चौंक गया। क्या? वो बाहर नहीं आया? मूजी का चेहरा गंभीर हो गया। कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ? गार्ड बोला, नहीं, टोंगटियान रिवर में कभी गलती नहीं होती। मूजी ने आंखें बंद करके महसूस किया और फिर बोला, उसका ऑरा अभी भी पैविलियन में है, लेकिन यहाँ नहीं, दिशा पीछे के पहाड़ की तरफ है। जियोंग युवान बोला, पीछे का पहाड़? वो तो चिनजिन का रेजिडेंस है। फिर हंसते हुए बोला, लेकिन चिनजिन बहुत घमंडी लड़की है, सियावियान उसकी नजर में नहीं आएगा। मुझे मुस्कुराया, ऐसा जरूरी नहीं। चिनजिन का बैकग्राउंड भले ही पावरफुल हो, लेकिन सियावियान की पोटेंशियल असीम है। चलो अभी वापस चलते हैं, शाम को 5 बैम्बू रेजिडेंस में मिलते हैं। दोनों वहां से चले गए। बाकी डिसाइपल्स भी धीरे धीरे हट गए। उधर सियावियान पैविलियन की तरफ लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा अर्थ हॉल के कई डिसाइपल्स उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे वो कोई मॉन्स्टर हो। सियावियान हैरान था। अगर उसे पता चलता कि उसने फैंजियांग पैविलियन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है तो शायद वो समझ जाता। तभी किसी ने पुकारा, सियावियान। सियावियान मुड़ा। चिनजिन? वो वही लड़की थी जिसकी ब्यूटी और स्ट्रेंथ दोनों ही असाधारण थे। लोलिंग माउंटेन में भी सियावियान को लगा था कि चिनजिन अपनी असली ताकत छुपा रही है। चिनजिन ने पूछा, क्या तुमसे थोड़ी बात कर सकती हूँ? उसने इधर उधर देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर धीरे से बोली, मुझे तुमसे एक पर्सनल काम है। सियावियान बोला, मैं अभी टोंगटियान रिवर से बाहर आया हूँ, अभी फ्री हूँ, बताओ। चिनजिन ने पूछा, क्या तुम अल्केमिस्ट हो? सियावियान ने सिर हिलाया। चिनजिन बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक मेडिसिन प्यूरिफाइन करो। सियावियान थोड़ा हैरान हुआ। चिनजिन जैसे बैकग्राउंड वाली लड़की को किसी और अल्केमिस्ट की जरूरत क्यों?
चिंजिन बोली, ये पिल थोड़ी खास है, इसे रिफाइन करने के लिए होली फ्लेम चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। सियायुआन ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, चिंगलाओ ने तुम्हें बताया? चिंजिन ने सिर हिलाया। हाँ, तुम सेकंड रैंक एम्परर लेवल अल्केमिस्ट हो और तुम्हारे पास होली फ्लेम भी है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। सियायुआन बोला, ठीक है, लेकिन अल्केमिस्ट का एक रूल होता है, मेडिसिनल मटेरियल्स तुम्हें खुद देने होंगे। चिंजिन बोली, मैंने 3 सेट्स तैयार किए हैं, बस एक बार सफल रिफाइन हो जाए। सियायुआन बोला, और मेरी फीस भी होगी। चिंजिन बोली, पैसे? सियायुआन हंसा, क्या मैं पैसे की कमी वाला लगता हूँ? चिंजिन बोली, तो फिर क्या चाहिए? सियायुआन मुस्कुराया, मुझे 3 मेडिसिनल हर्ब्स चाहिए, गेल विंड ट्रीजर फ्रूट, कैंगलोंग ड्यू, हेवनली किंग जिनसेंग। चिंजिन चौंक गई, क्या तुम मजाक कर रहे हो? फिर उसने समझाया, गेल्ड विंड ट्रीजर फ्रूट सैकड़ों साल में एक बार मिलता है, चैंगलोंग ड्यू ड्रैगन क्लैन से जुड़ी चीज है, हेवनली किंग जिनसेंग बहुत रेयर ट्रीजर है। फिर बोली, तुम आग में घी डाल रहे हो। सियायुआन शांत बोला, ये पिल भी आसान नहीं होगी, इसलिए प्राइस भी उसी के बराबर है। चिंजिन ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, मैं 3 में से सिर्फ एक ला सकती हूँ। सियायुआन चौंका, एक? चिंजिन बोली, मैं गेल्ड विंड ट्रीजर फ्रूट ला सकती हूँ, बाकी तो मेरे पास नहीं। सियायुआन तुरंत बोला, ठीक है, डील पक्की। असल में सियायुआन ने इन तीनों हर्ब्स के बारे में सिर्फ सुना था, उसे उम्मीद ही नहीं थी कि कोई उनमें से एक भी ला सकता है। अब डील हो गई। सियायुआन ने पूछा, तो कौन सी पिल बनानी है? चिंजिन बोली, जुआन यिन पिल, ये सेकंड रैंक एम्परर पीक अर्थ पिल है, तुम्हें कॉन्फिडेंस है? सियायुआन मुस्कुराया, कोई समस्या नहीं। फिर बोला, लेकिन रिफाइन करने से पहले मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। चिंजिन बोली, क्यों? सियायुआन बोला, मैं सेकंड रैंक एम्परर अल्केमिस्ट बन चुका हूँ, लेकिन अभी तक प्रमोशन टेस्ट नहीं दिया। ये सुन के चिंजिन के सिर पे काली लकीरें आ गई, इतना बड़ा अल्केमिस्ट और प्रमोशन तक नहीं किया। आखिर उसने कहा, ठीक है, डोजी पैविलियन से वापस आने के बाद मैं तुम्हारी प्रमोशन में हेल्प करूंगी। रूइंस 4 महीने बाद खुलेंगे, उससे पहले पिल रिफाइन हो जानी चाहिए। उसने मुस्कुरा के कहा, तो सियायुआन मुझे निराश मत करना। डोजी पैविलियन, रूइंस? चिंजिन की बात सुनकर सियायुआन थोड़ा हैरान हो गया। चिंजिन ने भुआएं उठाई, तुम्हें नहीं पता? फिर उसने समझाना शुरू किया, असल में तोंगटियान रिवर से निकलने के बाद हम सभी को डोजी पैविलियन में जाने का मौका मिलता है। वहाँ हर होल के सबसे कीमती डोव टेक्निक्स और ट्रेजर्स रखे होते हैं, लेकिन तुम तो तोंगटियान रिवर में ही गायब हो गए और सीधे 2 महीने बाद वहीं बिता कर आए हो। फैनजियांग पैविलियन की स्थापना के बाद बहुत कम डिसाइपल्स ऐसे हुए हैं जो 9th लेवल कल्टीवेशन केव में गए, और तुम 7 में हो, लेकिन तुम उनमें सबसे ज्यादा टाइम तक वहाँ पे टिके रहे। चिंजिन अब सच में महसूस कर रही थी कि सियायुआन कितना असाधारण है। वो पहले ही पॉइंट्स ग्रैबिंग कंपटीशन में पहला स्थान ले चुका था, उसने ट्विन घोस्ट एम्परर्स को मार दिया था, और अब तोंगटियान रिवर के 9th लेवल केव में पूरे 2 महीने बिताए थे। ये सब देख के चिंजिन को भी उसके प्रति सम्मान महसूस हुआ। उधर सियायुआन अभी भी ध्यान से सुन रहा था। डोजी पैविलियन और रूइंस के बारे में किसी ने उसे पहले कुछ नहीं बताया था। अरे तुम ठीक हो? सियायुआन ने देखा कि चिंजिन कुछ सोच में खो गई थी। चिंजिन अचानक चौंक गई। ओह, फिर वो सामान्य हुई और बोली, सियायुआन तुम्हें सावधान रहना होगा, अर्थहोल के लोग अभी तुमसे काफी नाराज हैं, खास तौर पे उनके सेकंड सीनियर ब्रदर जू युआन। तोंगटियान रिवर से निकलने के बाद वो अब 7 स्टार डोवडी बन चुका है। सियायुआन थोड़ा चौंका। 7 स्टार डोवडी? उसे याद आया कि जू युआन से उसकी पहले भी मुलाकात हुई थी। उस आदमी से एक अजीब दबाव महसूस होता था, लेकिन अब सियायुआन भी कमजोर नहीं था। उसकी स्ट्रेंथ अब 6 स्टार डोवडी पीक तक पहुंच चुकी थी। 7 स्टार डोवडी से बस एक कदम दूर। उसके पास कई टेक्निक्स और ट्रम्प कार्ड्स भी थे, कम से कम सेल्फ डिफेंस तो कर ही सकता था। फिर सियायुआन ने पूछा, वैसे ही रूइंस है क्या? चिंजिन ने मिस्टीरियस मुस्कान दी। वो एक एंशिएंट रेलिक है, अभी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन पैविलियन मास्टर ने खबर भेजी है 4 महीने बाद वो प्रकट होगा, तब सबको पता चलेगा। सियायुआन ने सिर हिलाया, ठीक है। फिर वो वहाँ से चला गया। सियायुआन के जाते ही चिंजिन के पास एक आदमी प्रकट हुआ। वो मिडिल एज्ड मैन था, उसका ऑरा बेहद डरावना था। अगर फैनजियांग पैविलियन के एल्डर्स वहाँ होते तो पहचान लेते कि उसकी स्ट्रेंथ 9 स्टार डोवडी के लेवल की थी। उसने पूछा, मिस, क्या हमें सियायुआन की जांच करनी चाहिए? चिंजिन ने सिर हिलाया, नहीं। फिर उसने गहरी सांस ली, जल्दी तैयारी करो, सेक्ट कॉम्पिटिशन के बाद हमें वापस जाना होगा। होली सी के लोग हमें बुला रहे हैं, इस बार मुझे वापस जाना ही होगा। उसके चेहरे पे हल्की कड़वी मुस्कान आई, फिर उसने मुट्ठी भींच ली। मिडिल एज आदमी बोला, मिस, इस बार हम जरूर वापस जाएंगे। चिंजिन बोली,
जो कुछ मैंने खोया है अगली बार वापस जाके सब वापस लूंगी। फिर उसने चेतावनी दी, फैंजियांग पैविलियन के एल्डर्स हाल में बहुत सक्रिय हैं, तुम यहाँ ज्यादा मत आना वरना वो तुम्हें पकड़ सकते हैं। वो ये कह के चली गई। मिडिल एज आदमी बुदबुदाया, फैंजियांग पैविलियन? ज्वालिंग कॉन्टिनेंट में तुम सबसे बड़ा सेक्ट हो, लेकिन पूरे डोवडी साइफेंग कॉन्टिनेंट में तुम अभी भी पीछे हो। हमारा होली सी तो पूरे साइफेंग कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। ये कहकर वो भी गायब हो गया। 5 बैम्बू रेजिडेंस मोइंग बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। इतनी देर हो गई, सियावन अभी तक वापस क्यों नहीं आया? मोफेंग बोला, चिंता मत करो, मुझे लगता है वो जल्दी ही आ जाएगा। हालांकि मोफेंग भी सोच रहा था कि सियावन कहाँ चला गया। इसी समय एक अनइनवाइटेड गेस्ट 5 बैम्बू रेजिडेंस के पास पहुंचा। एक आदमी लाल कपड़ों में खड़ा था, उसके बाल घुंघराले थे और वो काफी आकर्षक दिखता था। उसके पीछे 2 और आदमी थे। वो आदमी था होंग ची, अर्थहोल का डिसाइपल। उसकी स्ट्रेंथ थी लेट स्टेज 6 स्टार डोवडी। हालांकि वह पावरफुल था, लेकिन उसका स्वभाव दिखावा करने वाला था, इसलिए बहुत लोग उसे पसंद नहीं करते थे। उसने एक साथी से पूछा, बिग ब्रदर, सियावन शायद अंदर है, क्या हम सीधे अंदर जाएं? होंगची ने डांटा, मूर्ख, अगर हम खुद अंदर गए तो ह्यूमन हॉल के रेजिडेंस में घुसने का आरोप लगेगा और डिप्टी हॉल मास्टर्स हमें सजा देंगे। दूसरे आदमी ने कहा, लेकिन सेकंड सीनियर ब्रदर ने हमें भेजा है, अगर काम हो गया तो इनाम भी मिलेगा। होंगची मुस्कुराया, चिंता मत करो, काम हो गया तो तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा। फिर उसने कहा, अब शुरू करते हैं। दोनों साथी तुरंत बैम्बू रेजिडेंस की तरफ देखने लगे। उसी समय ग्रीन फ्रूट वापस आ रही थी। उसने देखा कि 2 आदमी दरवाजे के पीछे छुपे हुए हैं। वो बोली, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? दोनों चौंक गए। उनमें से एक ने ग्रीन फ्रूट को देख के कहा, वाह, कितना खूबसूरत फिगर है। दूसरे ने तुरंत डांटा, मूर्ख, ये ग्रीन फ्रूट है, ह्यूमन हॉल की डिसाइपल, इसके अंदर स्नेक पीपल ब्लड लाइन है। पहला आदमी तुरंत घृणा से बोला, ओह, स्नेक पीपल। अगले ही पल दोनों ने अटैक कर दिया। तो शुरुआत तुमसे ही करते हैं, ग्रीन फ्रूट ने ठंडी आवाज में कहा। 2 6 स्टार डोवडी, तुम लोग खुद को बहुत समझते हो। उसके शरीर से तुरंत 7th रैंक लाइफ फोर्स फूट पड़ी। दोनों आदमी चौंक गए। 7वीं रैंक? फैंजियांग पैविलियन में ज्यादा लोग नहीं हैं जिनके पास 7th रैंक लाइफ फोर्स हो। लेकिन दोनों पीछे नहीं हटे। वो बोले, 2 लोग मिलकर एक को हरा सकते हैं, और अटैक कर दिया। कुछ देर तक भयंकर फाइट चली। ग्रीन फ्रूट ने महसूस किया कि दोनों का टीम वर्क अच्छा है। फिर उसने अपनी लाइफ फोर्स के अंदर हल्का ग्रीन पॉइजन ऑरा मिला दिया। फिर कुछ ही देर में दोनों को लगा कि उनके शरीर में कुछ गड़बड़ हो रही है। उन्होंने कहा, इसकी लाइफ फोर्स में कुछ अजीब है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ग्रीन फ्रूट की आंखें लाल हो गई। वो बोली, अब समझे, बहुत देर हो चुकी है। उसके शरीर से अब भयानक पॉइजनस ऑरा निकल रहा था। दोनों डर गए। रुको ग्रीन फ्रूट, ज्यादा मत करो। ग्रीन फ्रूट ठंडी आवाज में बोली, जब तुमने स्नेक पीपल का मजाक उड़ाया तब ये याद रखना चाहिए था, हम भी इंसान हैं, मर जाओ। वो उन्हें मारने ही वाली थी, तभी अचानक एक फायरी एनर्जी बीच में आ गई। ये अटैक होंगची ने किया था, लेकिन उसको उद्देश्य से हमला करना नहीं था, बल्कि ग्रीन फ्रूट को होश में लाना था। ग्रीन फ्रूट तुरंत होश में आई, लेकिन उसकी पावर काफी खर्च हो चुकी थी। दोनों आदमी राहत की सांस लेने लगे। होंगची ने उन्हें डांटा, स्नेक पीपल्स के बारे में क्यों बोल रहे थे? फिर उसने रेजिडेंस की तरफ देखा। इतनी हलचल से अंदर वाले जरूर बाहर आएंगे, शायद सियावन भी। वो वहीं खड़ा इंतजार करने लगा। उसी समय रेजिडेंस के अंदर मोइंग ने तुरंत बैटल ऑरा महसूस किया। वो बोली, बाहर कुछ हुआ है। मोफेंग भी उठ खड़ा हुआ। ग्रीन फ्रूट अभी तक वापस नहीं आई, चल के देखते हैं। मोफेंग, मोइंग और सियावी तीनों तुरंत बाहर की तरफ दौड़ पड़े। ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं? जब होंगची ने अपना अटैक रोक के उन दोनों 6 स्टार डोवडी अर्ली स्टेज आदमियों को बचा लिया, तो ग्रीन फ्रूट ने भी अटैक जारी नहीं रखा। वह बस खड़ी होके रेजिडेंस की तरफ देखने लगी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। ये जगह रेजिडेंस से बस कुछ 100 मीटर दूर थी। होंगची की अभी भी हुई पावरफुल एनर्जी वेव अंदर बैठे लोगों को जरूर महसूस हुई होगी। इसमें कोई शक नहीं था कि कुछ ही देर में रेजिडेंस के लोग यहाँ पहुंच जाएंगे। तभी ग्रीन फ्रूट के मन में एक विचार आया, क्या ये लोग सियावन का इंतजार कर रहे हैं? लेकिन सामने रेड कपड़ा वाला आदमी, उसे बेहद भयानक महसूस हो रहा था। उसका ऑरा साफ बता रहा था कि उसकी ताकत साधारण नहीं है। होंगची ने हल्की आवाज में कहा, वो आ गए। कुछ ही पलों में 3 लोग वहां पहुंचे। मोइंग, सियावी, मोफेंग तीनों रेजिडेंस से निकलकर सीधे यहाँ पे आए थे।
मोइंग ने तुरंत पूछा, ग्रीन फ्लूट तुम ठीक हो? ग्रीन फ्लूट ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी कमजोर हो गई हूँ। मोइंग की आंखों में गुस्सा चमक उठा। वो होंगची से बोली, तुम लोग हमारे रहने की जगह पे आके लड़ाई कर रहे हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। होंगची ने मोइंग को देखा और उसकी नजरें वहीं ठहर गई। उसके मन में ख्याल आया, इतनी खूबसूरत लड़की। मोइंग की स्किन बर्फ की तरह सफेद थी। उसका स्वभाव ठंडा और गंभीर था, जैसे बर्फ में खिली कमल की कली। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियान की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज, स्टे लीजेंडरी एंड कीप कल्टिवेटिंग।